संगत जी, आज का जो सत्संग है ये उन भाई और बहन के लिए है जिनका मन है जो वो बस में नहीं रहता अपने। जैसे सामने वाला अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है, हमारा जो मन है उसमें गलत विचार आ जाते हैं। सामने वाला लड़का भी हो सकता है, सामने वाली लड़की भी हो सकती है। जैसे कोई लड़का है, कोई सामने लड़की है, अगर उसने उसको देखा वो बहुत सुंदर है, उसके मन में बहुत ही गलत विचार आ गए। अगर कोई बहन है, उसने किसी पुरुष को देख लिया जो कि बहुत ही सुंदर है, उसके मन में गलत विचार आ गए। तो अब इन गलत विचारों को कैसे हम रोक सकते हैं, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सारी जानकारी संगत जी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे करना है। हम जब भी वीडियो डालेंगे ना, आपको तभी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो संगत जी, बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, शेयर किससे करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जब हम जो भी चीज़ हम देखते हैं तो वो चीज़ हमारा खुद भी मन करता है करने को। ठीक है, हमारा जो मोबाइल है, आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जो हम देखना नहीं चाहते, हम उसको सर्च भी नहीं करते, लेकिन वो सामने आ जाती है। तो इसीलिए हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हमारे सामने कोई लड़की आई, लड़की को देखा, मन में गलत विचार आ गए। कोई बहन के सामने कोई ऐसा लड़का आया, देखा तो मन में कंट्रोल नहीं रहा, गलत विचार आ गए। अभी इसको रोका कैसे जा सकता है, आखिर इसका क्या कारण है, इसको हम कैसे रोकेंगे, क्या करें क्या ना करें, ऐसे आपके मन में बहुत ही सवाल उठते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है और ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म हो जाएगी बाबा जी की दया से। एक साखी है जो आपको पूरी सुननी पड़ेगी, तो कुछ टाइम निकाल लो, साखी सुन लो पूरी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, जैसे कि एक ना राजा था। ठीक है, वो जो संगत जी राजा था ना, वो कहीं पे जंगल में गया था कोई शिकार खेलने के लिए। आपको पता ही है, पहले जंगलों में जाते थे, उनके पास कौन था, कोई डिवाइस थी जिसके पास उनका टाइम पास हो, तो ऐसे ही करते थे पहले। और राजा जंगल में गया कुछ शिकार खेलने के लिए। तो अभी उसके मन में ना पता नहीं कहाँ से एकदम से विचार आया कि क्यों ना उस मालिक से जुड़ा जाए, अपने अंदर से उस मालिक की खोज की जाए। क्यों इतना बड़ा मैं राजा हूं, आखिर फिर भी मुझे सुख नहीं है, मुझे नींद भी अच्छी नहीं आती, खाना अच्छा मिल रहा है, सोने को अच्छा है, लेकिन नींद नहीं आती अच्छी, और जो मन है उसमें शांति नहीं है, हर टाइम चीज़ें चलती है उसमें, जैसे कि इधर का सोच लिया, उधर का सोच लिया, ये सोच लिया, वो सोच लिया। तो अब मैं किसी ऐसे महात्मा को ढूंढूं जो मुझे बताए कि उस मालिक के साथ कैसे जुड़ा सकता है, कैसे जुड़ा जाता है और कैसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे संगत जी, हम जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं ना, वो मालिक हमारी वो इच्छा पूरी करता है। अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, वो चीज़ है ना, जो आप सोचोगे ना, जब वो आप सच में वो चीज़ बन जाओगे। ठीक है, तो अभी ये जो राजा थे, इन्होंने सोचा कि अपने अंदर से उस मालिक को देखूंगा, मैं जो मौजूदा टाइम का सच्चा संत कोई होगा उसको ढूंढता हूँ। और राजा पता करता है कि कौन सी साइड में और कहाँ पे कोई मुझे सच्चा साधु मिलेगा जिससे मैं नाम लूँ और उसके बाद अपने उस मालिक के साथ जुड़ सकूं। तो उस
उसको बता देते हैं ऐसे ये साइड पे जाओ, ऐसे इतनी दूर जहाँ पे ये है, तो कोई नाम लेते हैं उनका, तो वहाँ पे आप मिल लो। वो उस माली के साथ, भगवान के साथ आपको जोड़ देंगे। तो वो जो राजा था संगत जी, वो सोचता है कि मैं ना सब कुछ त्याग के जाऊंगा, सबको, जैसे कोई भी चीज़ है कुछ भी मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगा। अपने जो सेनापति है उनको नहीं लेके जाऊंगा, धन दौलत सोना पैसा कुछ नहीं लेके जाऊंगा। अगर मैं उस मालिक के साथ जुड़ने के लिए जा रहा हूं तो मैं ऐसे जाऊंगा, लेकर नहीं जाऊंगा साथ में कुछ। ऐसे वो निकल पड़ता है संगत जी अपने घर से। बहुत ही काम की साखी है, सुनना पूरी। तो निकल जाता है अपने घर से। तो हुआ कुछ ऐसे, उनको मिल जाते हैं एक साधु जो समाधि में बैठे होते हैं। वो साधु समाधि में बैठे होते हैं, ठीक है। जो साधु समाधि में बैठे होते हैं ना, तो उनको जे बाई मिलता है। तो वो जे बाई बता, जो राजा है उसको मैं बाई बोल रहा हूँ। तो जे राजा है जो उनको बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा आपको, आप मेरे को मिल नहीं रहे थे, लेकिन आपकी जो स्माइल है, आपका जो फेस है, आपके चेहरे पे जो एकदम नूर है, आपके मन में जो शांति है, ये सब मुझे भी चाहिए। ये कैसे मिलेगी, ऐसे मैं राजा हूं। तो वो बोलते हैं कि देखो, जो भी कोई, जैसे आप राजा हो, अभी अगर आपने उस मालिक को मिलना है ना, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपका है ही नहीं। जो आपका है वो आपको चुनना पड़ेगा। आपका क्या है, वो मालिक है, वो नाम है। जब हम नाम सिमरन करेंगे, नाम जप करेंगे, तब आपके पर कर्म बुरे खत्म होंगे, फिर वो आपके अंदर दर्शन देगा आपको। इसीलिए सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो सब कुछ पहले छोड़ दिया। देखो, ना मैं कोई सेनापति लाया हूँ साथ में, ना पैसे, ना सोना, ना कुछ खाने के लिए लाया ही नहीं मैं कुछ भी। तो मैंने तो छोड़ दिया, सबसे सब कुछ छोड़ दिया। अभी वो जो साधु होते हैं ना, वो उनको बताते हैं कि ऐसे आप ना इस साइड पे जाओ, वहाँ पे एक कुटिया है, वहाँ पर आप रुको, खाना खुना खाओ, वहाँ पे रहना आप, फिर आपको नामदान मिल जाएगा, ठीक है। अब ये राजा था जो, ये राजा जाता है उस कुटिया में। जैसे ही कुटिया में पहुंचता है, अंदर देखता है बहुत ही सुंदर एक लड़की है, ठीक है। वो जो लड़की है बहुत ही सुंदर। अभी जब इसको देखता है, इसके मन में गलत विचार आ गए, राजे के गलत ख्याल आ गए, लेकिन डरता डरता चले जाता है अंदर। बताता है ऐसे उन्होंने भेजा है मेरे को। वो जो साधु थे उनका नाम लेता है। तो वो लड़की बोलती हाँ जी हाँ जी, आइए बैठिए। जब ये कुटिया में बैठता है ना उनकी, तो कुटिया में बैठने के बाद ये राजा सोचता है कि अगर मैं अपने घर के, अपने महल में होता, आस पास मेरे कितने सेनापति होते, और जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने कितने टाइम से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और मुझे ये अच्छा लगता था। मेरी जो रानियाँ जो भी थी, उनको पता था मुझे ये अच्छा लगता था, वो बनाकर लाते थे सब कुछ। अब मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे मिला ही नहीं कुछ मेरे मनपसंद का। तो ऐसे मैं जी रहा हूँ इस जंगल में। तो अभी हुआ कुछ ऐसे संगत जी, वो जो लड़की थी ना, जो जो चीज़ें इसकी फेवरेट थी, जो जो इसको अच्छा लगता था, वो लड़की सारा कुछ, हर एक ही चीज़ बनाकर इसके आगे रख देती, इसके आगे रख देती। बोलती ये लीजिए, आपको भूख लगी होगी, खाइए। ये भाई जो राजा होता है, ये बोलता है कि आपको कैसे पता ये चीज़ें सब मुझे पसंद है। तो ये सब चीज़ें तो मुझे पसंद थी, मेरी फेवरेट चीज़ें थी, सारा कुछ आपने कैसे लाए मेरे लिए, और मेरे को ये बताया कि कैसे आपने ये जान लिया कि मुझे ये पसंद है। तो वो लड़की बोल देती है बस मैंने तो ऐसे बनाए हैं, तो आप खाओ, कोई बात नहीं। तो वो बोलते नहीं नहीं बताओ। तो वो लड़की बोलती कि ऐसे जो भी आपके मन में चलता है मैं पढ़ लेती हूँ उसको। ये अभी राजा होता है जो सोचता है कि ऐसे ही कर रही है, कि शायद मजाक कर रही होगी। ऐसे कौन जान सकता है किसी को, किसी के मन की बात। अभी ये खाना खुना खा लेता है। जब ये खाना खुना सब कुछ खा लेता है, खाना खुना खाने के बाद क्या होता है अभी ये सोचता है अभी मैंने खाना खाया, काश
मेरा वो बेड होता जहाँ पे मैं सोता था, और कितना मैं सुख से और मज़े से सोता था। ये कहाँ से मेरे मन में ख्याल आ गया इसको भगवान को जोड़ना है। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में ख्याल आया और मैं अपने राजमहल से आ गया। अभी मैं ये कैसे जी रहा हूँ। तभी ये लड़की बोलती है, देखो अगर ये सब बातें सोचोगे ना, फिर वो मालिक नहीं मिलेगा आपको अंदर से। ये बातें सोचनी बंद करो। ये फिर से राजा डर जाता है, बोलता है आपको कैसे पता चला। लड़की बोलती, मैंने सब कुछ मैंने सुना, तभी आपसे बोल रही। वो बोलता है, लेकिन मैं तो अपने मन से बातें कर रहा हूँ, ये सुन कैसे रहे हो आप। तभी वो लड़की बोलती है, देखो जब हमारे जो ख्याल है, जो हमारे विचार है, जो हमारे अंदर, इसको हम इंग्लिश में ओवर थिंकिंग बोल देते हैं, ठीक है। वो लड़की बोलती है कि जो भी चीज़ें हमारे मन में, हमारे ख्यालों में, हमारे दिमाग में, हर टाइम हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें घूमती रहती है ना, घूमती रहती है, वो कोई ना कोई उसको कैच करता है जो नाम जप करता हो, ठीक है। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें त्याग दोगे ना, कि अब मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना मीन्स कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल गया वो खा लिया। कोई गम है तो जैसे थे वैसे ही है, कोई खुशी है जैसे थे वैसे ही है। तो ऐसे जब आपका जो मन है ना, आपका जो ख्याल है, आपके जो विचार है, जब वो खत्म हो जाएंगे ना, बिल्कुल डेड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर आप किसी के मन की सुन सकते हो। ये बात है। वो बोलता है, अच्छा ये तो बहुत आपने नई बात बता दी। अब ये होता है कि ये वहां से ना भाग जाता है, भाग जाता है वहां से ना, कुटिया से, उस लड़की को बिना बताए वहां से चले जाता है और भाग जाता है बहुत जोर से। और जो साधु होते हैं ना, जिनके पास ये सबसे पहले आया था, ये साधु के पास जाता है और ये बोलता है कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया। वो बोलते, मैंने सही जगह भेजा, क्यों क्या हुआ। वो बोलते कि ऐसे वो लड़की है वहाँ पे, वो तो मैं जो भी सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ सोचता ही, वो सारा कुछ बताया जा रही है। तो वो बोलते, साधु जी इसमें क्या है। वो बोलते, नहीं ऐसे तो आप मुझे मार डलवा दोगे। वो बोलते, साधु जी की क्यों, ऐसा क्या हो गया। वो बोलते, जैसे मैंने उनके गेट के उनकी कुटिया में पहुंचा ना, जब मैंने उस लड़की को देखा, मेरे मन में गलत ख्याल आया था। तो अगर फिर से अंदर कहीं आ जाता मेरे गलत ख्याल, तो तब तो उसने मेरे को डांटना ही था, मारना ही था। इसीलिए मैं वहां से भाग ही गया कि अपना भाग जो जहां से, ये तो मन की बातें पढ़ लेती है लड़की। अब हुआ कुछ ऐसे, वो जो साधु जी होते हैं ना, वो बताते हैं इसको जुक्ति। वो बोलते हैं, देखो जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे विचार है, जो तुम्हारा ख्याल है, जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, उसको तुम मुझे दे दो। हम आप तुम्हारा जो मन है ना, वो सारा कुछ जितना भी है, जो भी चलता है, मेरे को लाओ दो और इसको यहाँ पे खाली कर दो। अब आप जाओ उस लड़की के पास, अब देखो आपके मन में आता है ख्याल कोई भी। अब ये क्या करता है, ये साधु जी से बोलता है, फिर आप नामदान दे दो, नाम जब करूंगा फिर ही मेरे पे दया होगी मालिक की। वो नामदान दे देते हैं साधु जी को, साधु जी होते जो इसको। तो ये अभी क्या करता है, भजन सिमरन करना शुरू कर देता है, सिमरन करता है बहुत। तो अब इस साधु जी बोलते, अब तू अपने जितने ख्याल थे, अपने जितने विचार थे, जो जो भी था तेरे पास, जो भी था तुम्हारे ख्यालों में, सब कुछ खाली करो। अब जाओ वहाँ पे, जो लड़की है यहाँ पे, वहाँ पे जाओ, चेक करो अभी क्या होता है, आते हैं मन में ख्याल कोई। अब ये सारा कुछ सिमरन करता है, जब छूट जाता है, कोई विचार नहीं इसके मन में रहता, कोई ख्याल नहीं रहता। अब जाता है जब कुटिया में, ये देखता है कि वो जो लड़की थी वो अभी इसको कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। तो ये लड़का बोलता है, क्या हुआ। और लड़का बोल दिया मैंने, सॉरी। ये राजा बोलता है कि क्या हुआ, आज आप मेरे को कोई बता ही नहीं रहे मन की बात। तो वो लड़की बोलती है, अगर कुछ सोचोगे, कोई विचार लाओगे तभी बताऊंगी। आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ विचार ही नहीं कर रहे, तो ऐसे कैसे ला दूंगी। तो अब ये सोचता है कि शुक्र है उनका जिन्होंने नामदान दिया था। तो
अब मेरे मन के जो जितने विचार थे, जितने ख्याल थे घटिया, सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब मैं भजन सिमरन जो करता हूँ ये छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे संगत जी, वो जो था ना भाई, वो अपना सिमरन करता रहता। सिमरन इसीलिए मैंने अपने सत्संगों में भी बोला बहुत जरूरी है। तो उसका ख्याल ही नहीं आया जब वो लड़की को देखा ना उसने। जब पहले गया था उसका ख्याल आया गलत, लेकिन जब बाद में गया उनसे नाम दान लेने के बाद सिमरन करता रहा, उसको कोई घटिया ख्याल आया ही नहीं। अब ये फिर से जाता है उनके पास, जो साधु जी थे, उनको बुलाता है और रोता भी है कि आपने मेरे पे दया मेहर की। तो अब मैं जब गया था ना, अब मेरे मन में ख्याल नहीं आया कोई भी ऐसा वैसा। अब मेरे में पूरा कंट्रोल है। तो ये आपके कारण ही है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो ऐसे संगत जी, कोई भी अपना विचार अगर मन में आता है, कोई ख्याल आता है ना किसी लड़की को देख के या किसी लड़के को, हमें चाहिए, हम जिनको मानते हैं ना, अगर कोई बहन किसी मंदिर में जाती है, अगर कोई भाई किसी चर्च में जाता है, गुरुद्वारा साहिब में जाता है, जहाँ भी जाता है ना कोई, तो उनको चाहिए अपना जो मन है ना, जब वो वहाँ पर जाए 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे, पाठ पूजा जो भी करता है वो करे। फिर अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है, आप बोलो कि मैं जो अपने मेरे विचार थे ना भगवान, जो मेरे ख्याल थे, जो मैं सोचता हूँ इतना घटिया घटिया, मैं सब कुछ जहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अभी तुम मेरे साथ चल, तुम दया मेहर करना, फिर देखना कितनी दया मेहर होगी। तो ऐसे संगत जी थी जो आज की जो साकी थी ना, कि कैसे उसने अपना जो मन था उसको कंट्रोल करना सीखा। उसने जो विचार थे ना, उन विचारों को डेड ही कर दिया, छोड़ ही दिया उनको, कि ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में। तो ऐसे बहुत से संगत जी थे लोग जो कि किसी को भी कोई गलत रास्ता नहीं चुनने देते थे। एक मैं बात बताता हूँ आपको। एक ना ऐसे थी एक और साखी, कि एक ना बहुत ही बड़ा कोई था साधु, बहुत उसने नाम जप करके रिद्धियां सिद्धियां बहुत कुछ उसने प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ उसने प्राप्त कर लिया। अभी ये किसी गांव में गया, किसी गांव में गया जे, जब ये किसी गांव में जाता है ना, वहां पे इसको एक लड़की दिखती है। अभी कितने दिनों के बाद आया होता है जंगल से, जब इसको ये लड़की दिखती है, इसका जो मन था वो डोल जाता है। मन में घटिया घटिया गलत गलत ख्याल शुरू हो जाते हैं आने। अब ये उस लड़की के पास जाता है। जो लड़की थी ना, उस लड़की ने कहीं से नाम ना लिया हुआ था, और वो बहुत भजन सिमरन करती थी। उसके अंदर से उस मालिक के साथ पूरी बात थी, वो जुड़ चुकी थी उस मालिक के साथ। तो हुआ कुछ ऐसे, ये जो साधु था ना, इतने सालों उतने तपस्या की, बहुत कुछ किया, उस लड़की के पास जाता है, बोलता है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती, इतना टाइम से आपने भक्ति की, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए आपको भक्ति करते हुए, तो आपने तो सब कुछ छोड़ दिया था, आप तो सन्यासी हो, आपने घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, अभी अब मेरे साथ बोल रहे हो शादी करूंगा। तो वो बोलते, नहीं करूंगा तो मैं आपके साथ ही शादी करूंगा, आपके साथ ही शादी करूंगा, बस कोई बात नहीं, मैंने की भक्ति की, कोई बात नहीं। अब ये लड़की ये सोचती है कि इसको कैसे सही रास्ते पे डाला जाए, क्योंकि आदमी ये अच्छा है और इसने भक्ति भी बहुत की है और इसके पास प्राप्त भी बहुत कुछ है। अब ये लड़की उसको बोलती है, साधु जी को, आप ना कल आना मेरे पास, कल आओगे फिर मैं शादी कर लूंगी आपके साथ। वो बोलते चलो ठीक है। अब क्या हुआ, जब अगला दिन होता है, जब साधु जी जाते हैं उनके पास, लड़की के पास, जहाँ पे उसने बोला था आने को, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जब ये जाते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं, एक ऐसी लड़की जिसके फेस पे झुर्रियाँ थी, मरने वाली थी, आंखें एकदम से जो काली काली होती है ऐसे, बहुत ही बुरा हाल, स्किन पीली पड़ी थी। अभी वो साधु जी पूछते हैं कि ये आखिर क्या हो गया, ये कैसे हो गया, जब मैंने कल देखा था आपको, आप तो बहुत सुंदर थे, आप बहुत अच्छे थे, ये एकदम से क्या हो गया जब बाहर आया हो।
तो वो लड़की बोलती है कि जो चीज़ आप मेरे में देख रहे थे ना, वो देखो, मेरे को कल रात से उल्टियाँ आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, मुझे कल रात से उल्टियाँ आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। तो वो देखो, वो चीज़ जो आप लाइक कर रहे थे ना, मेरी सुंदरता, वो सब निकल गई है, ख़त्म हो गई। तो देखो, आप किस चीज़ को लाइक कर रहे थे, इस गंदगी को, जो मैंने वॉमिटिंग की है, उल्टी की, वो मेरे अंदर से निकल गई। मेरी सुंदरता देखो ख़त्म हो चुकी है अब। तो आप क्या इस चीज़ को लाइक कर रहे थे, इस चीज़ को पसंद कर रहे थे? तो तब वो साधु जी होते, उनको होश आती कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये किस चीज़ में पड़ गया, ये तो मैं गलत चीज़ों में पढ़ने लगा था। तो तब वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करो, वहाँ से जाता है, फिर से वो उस भक्ति शुरू कर देता है। ऐसे वो लड़की थी जो, वो फिर से ठीक हो जाती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसने सिर्फ एक नाटक रचा होता है इनको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो अगर कोई सही रास्ते पे आना चाहता है या नहीं आया अभी तक, तो आप ट्राई करो कि वो सही रास्ते पे चल जाए। चाहे आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, जब आप उसकी हेल्प करोगे ना, जब आप उसकी, तो भगवान आपकी इतनी हेल्प करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी और सत्संग था। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखे। जो हजूर जी से और बाबा जी से प्यार करता है वो राधा स्वामी जरूर लिखेगा। राधा स्वामी जी।